प्यारे भक्तों को जय माता दी। आपका दिन शुभ मंगल में हो। सदा माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। जो भक्त माँ को पूर्ण भाव से मानता है, दिल से मानता है, उसकी माता रानी सदा कृपा करती है। आप पूजा करते हो, किसी भी भगवान की पूजा करते हो, पूजा करते वक्त हमेशा यही बोलना चाहिए कि मैं तुम्हारा हूँ। आप हमें चाहे जैसे रखो, चाहे दंड दो, कुछ भी करो, लेकिन मैं तुम्हारा हूँ, तुम हमारे। फिर देखो माता रानी की कृपा आप पर कितनी अच्छी। आपके सारे कष्ट, अगर आपने स्वार्थ भाव माता रानी को माना कि माता रानी ने पूजा की, घंटियाँ लाई और बोला हम तो 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, हम तुम्हें सिंगार चढ़ाएंगे, हम तुम्हें, वो इन चीज़ों की भूखी नहीं है। वो खुद दुनिया को देने वाली है। वो तुमसे करें, वो आपके भाव भी कि वो आपको देखना चाहते हैं कि आपके अंदर की कितनी श्रद्धा है, कितना तुम किसके साथ अच्छा कर रहे हो, कितना नहीं। वो हमेशा यही सिखाती हैं कि आप किसी के साथ गलत मत करो, किसी गलत का साथ मत दो, जो भी करो अच्छा करो। जो इंसान सत्य के मार्ग पर चलता है उसको कष्ट जरूर मिलते हैं, लेकिन बाद में उसका अंत बहुत अच्छा होता है। और जो बुरा काम करते हैं उनको तुरंत बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनके पिछले जन्म का पुण्य है, लेकिन बाद में उनका अंत कितना भयानक जाता है। तो ये आपने सोचा कभी? मैंने अपनी ज़िंदगी में ये अनुभव किया है कि जब मुझे हमारी हाँ पे मैं शेखपुरा गई और मैंने जब वहाँ दिखाया, उसमें शेखपुरा वाले ने हमारी मैन नस को बता दिया। जब मैं हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर ने बोला आपको लकवा मार गया, आप कभी जीवन में चल नहीं सकती अगर 1 भी 2 दिन लेट हुआ। और वहाँ पर 14 में एक दिन नहीं, कई दिन मेरा लेट हो गया। और जब मेरा ऑपरेशन भी हुआ स्पाइन का, बोला 1 साल में चलोगी, ऐसा बोला डॉक्टर अभिजीत सचाया। डॉक्टर एक नहीं, मुझे कई लोग देखने आते थे इस पूजा में, भक्ति को है ना, वहाँ देखते थे, पैसे बोलते थे तुम्हारा कोई है, तो सब माता रानी की कृपा है। कि मुझे मेरी एक छवि वहाँ एक अलग थी। और जब हमारा ऑपरेशन भी हुआ 1 साल के, और जब मैंने उनको बताया डॉक्टर की, मैंने कहा मुझे यहाँ पे ये दिक्कत हो रही है, बोला नहीं, मेरा खोल के सब कुछ देखा गया। डॉक्टर बोला इसका एक्सरा करवाइए। जब एक्सरा करवा के देखा गया तो वही डॉक्टर ने, डॉक्टर अभी से जाना, बोला ये 1 महीने के अंदर चलेगी। तुरंत 11 महीने तक। ये सब माता रानी की कृपा है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा उन्हीं को माना। मुझे इतना पूर्ण विश्वास है कि मैं अच्छा काम हो या बुरा काम हो, मैं सारी बात उनके से, मैं आज की डेट में और शुरू से हूँ, मैंने कभी किसी विश्वास नहीं किया। जितना मैं मंदिर पर विश्वास करती हूँ, मैं माता रानी से अटूट विश्वास करती हूँ। मैं जब खुद छोटी थी तब हमारे पिताजी ने कहा था कि बेटा तुम्हारा एक ही काम है, सिर्फ मंदिर की पूजा, बाकी तुम्हें करना हो, इच्छा हो तो करो, ना मत करो। और मैं पूजा बहुत करती, पूजा पे हमें इतना विश्वास है कि बता नहीं सकता। इससे ज़्यादा मैं दुनिया से सबसे लड़ सकती हूँ, उतनी मेरे अंदर क्षमता है, कितना हमारे अंदर। क्योंकि मैंने कभी निर्दोष के साथ गलत नहीं किया, मैंने कभी झूठ का साथ नहीं किया, हमेशा सब कुछ है। तो आज माता रानी, आज मेरी छवि एक अलग दिखती है। आज मैं मंदिर पर बैठती हूँ तो मैं लोगों को देखती हूँ, लेडीज आते हैं कि हमारे बच्चे हमको इस तरह परेशान किए, हमारे बच्चे इस तरह करते हैं, हमारे पति इस तरह मुझे परेशान करते हैं, हमारी सास हमको परेशान करती है। क्योंकि सास उसको कहते हैं जो बहू को सांस न लेने दे, उसको सास कहते हैं। नंद उसको कहते हैं जो जिंदगी में आनंद ना लेने दे, उसको नंद कहते हैं। आप उनके साथ उनको समझो कि चाहते क्या है, उसी हिसाब से आप रहिए, है ना। कुछ थोड़ा बदलाव तुम करो, तुम भगवान तो सबको देने वाली है, जगत माँ है, उनसे एक बच्चों की तरह आप मांगिए। देखो आपको क्या नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है। सबसे बड़ी गलती क्या करते, किसी ने बोला यहाँ पे बहुत, आप किसी भी धर्म में हो,
आप एक पर विश्वास करो, उन्हीं का नाम बार बार जपो, तो देखो आपके साथ कितना अच्छा होता है। और जिस पर कृपा माँ की वही वापे करे कृपा सबको, है ना। तो विश्वास रखो, भगवान तक भी माँ के आने चुके आपके पर एक अटूट विश्वास करते रहो। आप जाओ कि श्रद्धा भाव से पूजा करो, वो तुम्हारी फलों की भूखी नहीं, तुम्हारी मिठाइयों की भूखी नहीं है, ना तुम्हारी, वो कहते नित्य हमारा नाम, नित्य जाप करो। वो ये नहीं कहते कि तो आप बीमारी की अवस्था में हो कि नहीं हमारा तो ना कि नाम लो, ऐसा नहीं बोलते हैं। शुद्ध अवस्था में सोच नहीं किए तो हमारा नाम नहीं ले सकता, ऐसा नहीं। आप किसी भी अवस्था में हो, उनके नाम हाथ पे हाथ पर छूओ और उनका नाम लो, देखो आपको क्यों नहीं आराम होता है। मैं वहाँ जब एडमिट थी ICU में रही, उसके बाद भी मैं वहाँ, तो मैंने तो 11 दिन है नहीं, मेरा डेली था पोछा लगाया जाता था, तो क्या मैं वहाँ नाम नहीं लेती, मैं डेली नाम लेती थी, डेली जाप करती थी, है ना। ये नहीं कि सोच नहीं कि तो आप ये नहीं कर सकते हो, हर चीज़ का नियम रहेगा। लेकिन हाँ, जब आपको टाइम मिले तब करो, ये नहीं कि नहीं मेरा 8 ही बजे होना है। आपको जब टाइम मिले 24 घंटे में, रात में मिलेगा, दिन में मिले, दिन में। और मैं करती हूँ, मैं किसी भी अवस्था में मैं करती हूँ। और आज माता रानी की कृपा से मैं जब बैठा हूँ, मुझे कोई भी धक्का नहीं, किसी प्रकार की। मुझसे डॉक्टर बोल रहा तुम 1 साल में, तो वो भी हल्का हल्का, और मैं इतना चलती हूँ कि अच्छा खासा हमारे जितना नहीं चल सकता है। तो कहते तुम मानती होता, कहते डॉक्टर भी मुझसे कहता कि तुम पे साथ साथ माता रानी चलता है। तो मैंने उनसे कहा भी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा उन्हीं को माना और मानते रहेंगे, तो ये मेरा जीवन उनका दिया हुआ है और मैं उनकी सेवा करती हूँ। मैं घर में भी कोई काम नहीं करती, सिर्फ अंदर धोके पूजा करती हूँ। और उनकी जो भी जनता थी मैं उनको मिलती। लोग कहते हैं हमारा ये काम नहीं हुआ, देखो उनकी अर्जी लगाओ तो नाम छू पैर रखो, तुम्हारे पास व्यवस्था नहीं है, नारियल नहीं है, फूल पान नहीं है, कुछ भी गाँव में तो ऐसा होता है व्यवस्था नहीं होती, फलफलारी नहीं होती, तो उनका नाम रूप पैर छू कि माता रानी हमें ये दिक्कत है, हमारा ऐसा होता है, जब मैं ठीक हो जाऊँगी आपके घर पे आऊँगी। इतना कहने में क्या जाता, वो ये तो नहीं कहती 5 किलो लड्डू ले आओ, ये ले आओ, फलफलारी, दूर शहर है तो वहाँ हर चीज़ गाँव में नहीं होती। जहाँ पर बैठे वहीं पे उनके मान लो, उनकी अर्जी लग, माता रानी हमको ये परेशानी हमारी ये, जब आपको टाइम मिले मैं तो बैठ रही करके हो। और जो सच्चे दिल से आता है मानता है तो वो माँ हाजिर होती है। वो भी समझते हैं कि हाँ उनके पास किराया नहीं, पैसा नहीं आ सकते कि व्यवस्था में। अगर आप झूठ बोलते हो उसको उतना ही दंड मिलता है। आप सच्चाई मार्ग में चलिए, गरीबों की मदद करिए। आप गरीबों की लूट मार कर रहे हो तो कैसे आपका काम चलेगा। 100 जगह बताइए, आप एक धर्म को पकड़िए, किसी भी पकड़िए, आप जिसको भी मानते हो, आपका काम शुरू होगा। काम से जो आपके बच्चे लाइन पे चलेंगे सब कुछ अच्छा होगा। ये मैंने खुद अपने आप में देखा है, मेरे साथ हुआ है। मुझे विश्वास है कि आप करोगे 100%। और हाँ, अगर आपके अंदर जरा भी कपट है तो आपको रिजल्ट भी उतना ही विशल मिलेगा। और मेहनत जाप भी करती होंगी, सुबह भी करती हूँ, शाम को भी करती हूँ। अब मुझे अच्छा लगता है। मैं अगर रास्ते में भी कहीं जा रही हूँ गाड़ी पे, तो मैं उनका नहीं नाम लेते तेरे मतलब मैं यहाँ जा रही हूँ, मुझे ये रक्षा करना हमारी। कहीं भी सोती हूँ, रात में भी अगर जगती है मैं तभी नाम लेती हूँ। मैं जब मुझे मेरा ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन के बाद जब मुझे होश आया था, मैंने ICU में भी उनका नाम लिया था, उनके नाम का जाप कर रही थी। तो मुझे विश्वास है मेरे साथ, मैं बहुत खुश हूँ। और आज उनकी कृपा से मुझे कई जिले के लोग जानते हैं। मैं तो नहीं, इसलिए आप सभी लोग मानो और संकल्प करो। जब आप संकल्प लोगे तभी कि हम आज कोई काम गलत नहीं करेंगे।
संकल्प लेके करोगे आपका 100% होगा। आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, सब रिजल्ट आपके सामने है। अगर आप भागोगे तो इतने परेशान होगे।